जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन द्वारा सुशासन भवन कप सभाकक्ष में 98 आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के बर्डिया अमरा निवासी आवेदक शालिग्राम ने भूमि पर सीमांकन के संबंध में आवेदन दिया, जिस तहसीलदार गरुड़ को निर्देश दिए गए जांच कर कार्रवाई की जाए। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ के मदन लाल ने ड्रोन सर्वे में मकान दर्ज कराने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर सीतामऊ एसडीएम को निर्देश दिए गए जांच कर कार्रवाई करें। आवेदक राधेश्याम निवासी सालरिया ने भूमि सीमांकन के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर शामगढ़ तहसीलदार को निर्देश दिए गए कि जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही जनसुनवाई के दौरान सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, कृषि भूमि पर कब्जा, फसल नुकसान, भवन निर्माण की मजदूरी न मिलने, राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण करने, मुख्यमंत्री संबल राशि प्रदान करने इत्यादि जगह उनके उपलब्ध है। तो मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। मंजू भाई जी बताएं, क्या मामले को लेकर आप यहाँ पे आए? ये सास ससुर ससुरा और देवर मेरे मारपीट करते और मैं टेबलेट लेने गई थी इनके घर पे, इन्हें बाहर से आके दरवाज़ा लगा दिया और बाहर से आके दरवाज़ा लगा पूरा गांव वाला को इकट्ठा कर दिया इसने और फिर ये दरवाज़ा खुला इसने लाइट बंद करवा के। बाहर निकलते ही इसने लकड़ी चला दी देवर ने ससुर ने राजू ने, तीनी ने, और ये राजू आके रिवाल्वर लगवा दी इसको मार डालो इसको, कि इसी औरत को यहाँ रहना नहीं चाहिए। और चाकू ला के घर पे गए और चाकू ला के दिए उस मदन लाल को कि इसका नाक काट दिया जाए, इसको यहाँ रहना नहीं चाहिए। और ससुरा ने पानी पीने लगी तो देवर ने लट चलाई तो हाथ पे देर दी और फिर वो साइड में हेडपम्प पे पानी पीने गई तो वहाँ पे उसने ससुरा राजू बोला कि इधर नहीं जाने दे, इसका पैर तोड़ दो, तो हाथ पैर काट दो इसका। दलखेड़ी से। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा एक लड़का और 2 लड़की है और हमारे को ज़मीन के कारण ये सब मारपीट कराया जा रहा है और सब इसमें घर पे ही नहीं आने दे रहा। सीतामऊ FRI भी करवाई, साताखेड़ी भी FRI करवाई, फिर भी मेरे को घर पे गए फिर भी मारपीट की। मेरे पुलिस वाला बोलता है कि मैं क्या नहीं जानते, तो पैसे दे दो। 100 नंबर बुलाई तो उसने 1000 रुपये मांगा मेरे पास में कि 1000 रुपया दो, नहीं तो मारपीट करे तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं है मेरी। और ये मेरी एक लड़की ससुराल से मेरे को मिलने के लिए ही उसको उसके काका ने बाल पकड़ के और लड़कड़ी से मेरी मम्मी 70 साल की उम्र है मेरी मम्मी की, वो भी घर पे गई तो उसको ही मारपीट की। मेरा भतीजा है तो उसको ही मारपीट किया। क्या वो आपको घर नहीं दे रही हूँ? मेरे को घर पे आने ही नहीं दे रहा। मेरा घर बार मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चे लेके मैं विधवा औरत हूँ, पर मेरे को घर पे नहीं आने दे रहा। और इसमें परेशान हो रहे हो? बहुत परेशान हो रहे हैं। और घर पे जाने की कोशिश करते हैं तो उधर वो राजू बोलता है कि बिंदु के भटको कर दो, यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके। तो क्या आपका पति शांत हो गया? शांत हो गए मेरे पति, आज 7 साल हो गए मेरे पति को शांत हुए। ये कब्जा नहीं दे रहे? ये आने नहीं देते हैं? ये घर पे नहीं आने देता है मेरे को। आज 8 दिन हो गए, इधर उधर बाहर भटकते रही हूँ मैं 3 बच्चे को लेके। क्या नाम है आपका? मंजू भाई। कहाँ से आए? दलखेड़ी से। प्रियंका। ये क्या हुआ था आपकी मम्मी के साथ? मैं अपने ससुराल से आई थी। जब मैं अपने घर आई, जब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब मम्मी से सीतामऊ मिलने गई, मम्मी के साथ सीतामऊ से घर आई, जब मेरे साथ मारपीट की, मम्मी को बचाने गई तो मेरे को मारा। फिर कौन मारा? मेरे दादाजी और मेरे अंकल ने। क्या कहते हैं वो बोलते हैं यहाँ नहीं रहने देंगे हम आपको, किसी को भी। घर से निकाल दिया गया हमको। काय के लिए निकाल रहे? जमीन के लिए। जमीन नहीं देनी आपको? नहीं देना इसलिए आपका क्या नाम? प्रियंका। आप कहाँ से आए? हाँ, एक महिला आई हैं, ये मंजू बाई, इनके बच्चे और ये एक बालिका और एक बालक है। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके जो ससुर जी है इनके द्वारा मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाल दिया है और इनकी ज़मीन हम इनके पे हस्तक्षेप कर रही है। इनके द्वारा वहाँ FIR भी कराई है, परंतु ये बता रहे हैं कि वहाँ कोई कार्रवाई करी नहीं है। यहाँ भी जो आवेदन आया है इसको नियमानुसार कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।